प्रगणं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः जायता श्रोत्राद्वयश्च प्राणसमुखादग्निरजायता जलेन शीतलीकरणं तस्मै देवताभिवन्दनम् आरवर्तिकग्रहणम् हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे नमः सर्वैरार्थाय सदाधारये नमे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन विमलं शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं करुणावरुणालय मां भवसागरदो कविदोनलिदं प्रजायागिरदर्शनतात्त्वविदं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवता जनता सुखिता भविता निजबोधविचारणचारुमते कलयेश्वर जीवविवेकमिदं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भव एव भवानिति मे नितरा समाजायता चेतसि कहोस्तुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्करदेशिकमे शरणं सुकृते कृते बहुधा भवतु भविता भगदर्शनदाय सता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिकमे शरणं जगतिमवितुं कलिकाकृतयो विचरन्ति महसच्चलता अहिमांशो एवात्रविभासि पुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणं गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते क्षणतामयता नहि कोटिशूरे शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भवशङ्करदेशिकमे शरणं विदितानमया विशदैककला न च किञ्चनकाञ्चनमस्ति गुरुभृतमेव विधेहि कृपां सहजां
भवशङ्कर देशिकमे शरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणं पूर्वकम् आचार्यासुमाचार्यं शिवगुरोपरफलम् केरळहानि संजातं भास्वरं नौमि शङ्करं गोविन्दाभगवत्पाद शिष्यराजैकभानवे कृपावतार शर्वाय शङ्कराय नमो नमः। प्राप्ते षोडशिके वर्षे प्रस्थानत्रयभाषतः प्रणतोऽस्म्यहम् आद्यं तदं शङ्कराचार्ये शिवं भाष्यं चूडामणिं धारां लहरीं षट्परं शवं शाक्येयं वैष्णवं शैवं प्रारभ्य शङ्करं नमः। सारभूतं श्रुते सत्यं ज्ञानमद्वैतमव्ययं व्यावर्तते गुरुदेव शङ्कराचार्यरूपधे पूर्वकापमहादेश्य हस्ताङ्गकरेश्वरे चेरितं सद्गुरुं नौमि अखण्डानन्दसिद्धये अखण्डानन्दगिर्याख्य स्वामिने तमष्टकं भगवत्पादहेभ्या सोऽहं भावे तुष्टये सोऽहं भावेन तुष्टये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुभक्तिलाभ्यो वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यो नमो नमो श्री गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो। शरीरं सुरूपं यतावातलत्रं यशश्चारुचित्रं धनमेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेमलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज भगवत्पाद श्री शंकराचार्य शर्मताचार्य नाम से भी प्रसिद्ध है। उनकी आज जयंती है, प्रादुर्भाव है। उसके निमित्त से ये साधन सदन के प्रांगण में हम लोग सब एकत्रित हुए। सबसे पहले जो हमारे आराध्य है, जिसके उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए, ऐसे भगवत्पाद साक्षात भगवान शिव के स्वरूप शंकराचार्य के चरण में नमन करते हुए इस आश्रम के संस्थापक वंदनीय पूजनीय यथा नाम तथा गुण नाम रूप से विद्यमान न होने पर भी अष्टि भांति प्रिय रूप से सबके अंतःकरण में विराजमान पूज्य महाराज के भी स्मरण करते हुए वर्तमान में इस आश्रम के परमाध्यक्ष एवं इस सभा के अध्यक्ष विद्वद्वरिष्ठ महामंडलेश्वर वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री स्वामी जी महाराज, उनको भी नमन करते हुए और कृष्ण निवास में जो अभी पधारे हैं पूज्यपाद वंदनीय अर्चनीय महामंडलेश्वर गिरिधर गिरिजी महाराज और मंच में विराजमान समस्त आचार्यगण स्वामी श्री विशुद्धानंद महाराज, वंदनीय पूजनीय मोहन चेतन जी महाराज, आचार्यवर प्रज्ञान चैतन्य श्री स्वामी अखंडानंद गिरी जी और डॉक्टर श्री स्वामी केशवानंद और पवन चेतन, सभी महात्मा और जिज्ञासु साधक सबको नमन करता। सबसे पहले अध्यक्ष के अनुमति के अनुसार कृष्ण निवास के वर्तमान जो पीठाधीश्वर है पूजनीय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी गिरिधर गिरिजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि
उनको अन्य सभा में भी जाना है। आज सर्वत्र शंकराचार्य बना रहे सूरतगिरी में और भी, इसलिए सबसे पहले उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ अल्प समय में आचार्य के प्रति अपना भावांजलि प्रकट करें। पूज्य महाराज जी। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा सांब सदाशिव जिनकी असीम कृपा से इस गंगा जी के तट पर जिस स्थान में हम बैठे हैं, साधना सदन ज्ञान पीठ, जहाँ ज्ञान की अविरत धारा बहती रहती है, इस संस्था के संस्थापक गुरुदेव जी महाराज वर्तमान में हमारे परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरु स्वरूप 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में ये दिव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कई दिनों से स्वाध्याय यहाँ पर गुरुजनों के मुखारविंद से, आचार्य गुणों के मुखारविंद से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त सबको हो रहा है। आज जिनका प्राकट्य दिन है, जिनके कारण इस छत्र छाया में हम सबको बैठने का गौरव प्राप्त हो रहा है, ऐसे भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिनके प्राकट्य को लेकर महापुरुषों के अलग अलग मत है। जन्म कब हुआ है जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में जो कार्य हुआ है वो कार्य हम सबके जीवन में उस ज्ञान तत्व की प्राप्ति का साधन बना हुआ है। जब इस सनातन के ऊपर प्रहार हो रहा था, अन्य धर्मों का, अन्य संप्रदायों का बोलबाला हो रहा था, उस समय गुरुदेव जी कहते हैं कि आद्य जगत गुरु भगवान प्रकट हो गए हैं और उन्होंने इस धरा के ऊपर इस सनातन की स्थापना की है। चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना करके, चारों शिष्यों को स्थापित करके इस सनातन का बोलबाला पूरे विश्व के अंदर प्रसारित किया है। आज हम सबका अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि उनके ही छत्र छाया में बैठकर हमें खुद को जानने का अवसर, उन्हीं के ही ग्रंथों के कारण प्रस्तांतर आदि को श्रवण करते हुए हम खुद को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे आद्य जगत गुरु भगवान के चरणों में आज के दिन हम शतशः नमन करते हैं। आए हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हम अपनी वाणी को गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
पावन कार्यक्रम में भगवत पाद की जयंती के उपलक्ष्य में मैं बिल्कुल बहुत ही कम समय में महाराज जी ने संकेत किया, संक्षेप में ही आज से 25 वर्ष पहले जब मैं काशी में अध्ययनरत था तब मेरा एक लेख गांडीव में प्रकाशित हुआ था, भारतीय संस्कृति ही शंकराचार्यश्च। गद्य और पद्य दोनों में लिखता। उसके वैसे 1998 की बात है, उसमें मैं बाल्यावस्था में था, यही महाराज जी के सानिध्य में संरक्षण में रहते हुए भी हमने अध्ययन किया था। तो उसी लेख के में अंतिम पद्य हैं जो मैंने शंकराचार्य जी के बारे में उसमें अनुष्टुप में लिखा था। बाद में तो मैंने इंद्रवज्रा में भी मेरी प्रकाशित हुआ था लेकिन, तो उसी को भी मैं संक्षेप में सुनाना चाहूंगा। कालड़ी नामक ग्रामे पूर्णा नद्यास्तटे स्थिते वैशाख शुक्ल पंचम्यां केरले यो अवतीर्णवान् सुभद्रा जननी यस्य पिता शिव गुरु तथा वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इति शास्त्रम् अनुसृत्य प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः यः खलु भगवत्पादो वैदिक धर्म रक्षकः। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। यज्ञोपवीत संस्कारो अभवताते हि पंचमे बभूव हि अष्टमे वर्षे वेदानधीत्य वैदिकः। 12 वर्षीयो नूनं सर्वशास्त्रपरायणः। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। 16 वर्षीयो धीमान् असौ आचार्य शंकरः कृपया विश्वनाथस्य भाष्यकारो बभूवः। गोविंदपाद शिष्यो यः शंकरः शंकरः स्वयं। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। यदा सनातनो धर्मो बौद्धैर्हि दूषितस्तदा अवन्यां धर्म रक्षायै प्रादुर्भूतो हि शंकरः धर्म संस्थापनार्थाय संबभूव युगे युगे। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। वंदे तम शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। ये मेरी बहुत पूर्व पहले की रचना थी, आज से 25 वर्ष पहले की। बाद में मैंने अध्ययन काल में जब शोध कार्य किया उसमें इंद्रवज्रा छंद में भी कुछ पद्य महाराज जी की कुछ पद्य मैं उसके सुनाना चाहूंगा उस संक्षेप में। वेदांत तत्वार्थ विदाम वरेण्यो गोविंद पादस्य कृपामवाप्य चचारयो भूमि तले यतीशः तम शंकराचार्यं गुरुं नमामः। केदार खंडे अत्र विराजमानोऽयं शंकरः शंकरः एव नूनं श्रीश्च येनोपि निवेशितो वै तम शंकराचार्यं गुरुं नमामः। शत्रुं तपोय प्रणवार्थ लिप्ता वैशाख मासे शुभ शुक्ल पक्षे लेभे जनीन कोश तिथौ कृपालुस् तम शंकराचार्यं गुरुं नमामः। वाग्मी प्रगल्भ शिव शास्त्र विद्वै अद्वैत सिद्धांत सुरक्षकश्च यो भाष्यकारो जगति प्रसिद्धः तम शंकराचार्यं गुरुं नमामः। नंदीश्वरस्यैव हरीश्वरस्य ज्ञानावतारो गुरु शंकरोऽयं संस्थापको अद्वैत मतस्य यो वै तम शंकराचार्यं गुरुं नमामः। दक्षस्य विद्या श्रुतिरात्मबोधे वेदांत वेत्ताय च यतीश्वरो यः सद्धर्म रक्षार्थम अवातरत् यः तम शंकराचार्य गुरुं नमामः। शास्त्रस्य विज्ञः परमार्थ वेत्ता वेदांत चक्षु खलु केरलीयः धाता च संन्यास परंपरायाः तम शंकराचार्य गुरुं नमामः। विद्वान् तीसो वृष वर्ष जातो वर्षे तु कोशे स्तुति विघ्न राजे केदार लीनो भगवत स्वरूपः तम शंकराचार्य गुरुं नमामः। तम शंकराचार्य। ओम हरि ओम तत्सत। पावन कार्यक्रम में भगवत पाद की जयंती के उपलक्ष्य में मैं बिल्कुल बहुत ही कम समय में महाराज जी ने संकेत किया, संक्षेप में ही आज से 25 वर्ष पहले जब मैं काशी में अध्ययनरत था तब मेरा एक लेख गांडीव में प्रकाशित हुआ था, भारतीय संस्कृति ही शंकराचार्यश्च। गद्य और पद्य दोनों में लिखता। उसके वैसे 1998 की बात है, उसमें मैं बाल्यावस्था में था, यही महाराज जी के सानिध्य में संरक्षण में रहते हुए भी हमने अध्ययन किया था। तो उसी लेख के में अंतिम पद्य हैं जो मैंने शंकराचार्य जी के बारे में उसमें अनुष्टुप में लिखा था। बाद में तो मैंने इंद्रवज्रा में भी मेरी प्रकाशित हुआ था लेकिन, तो उसी को भी मैं संक्षेप में सुनाना चाहूंगा। कालड़ी नामक ग्रामे पूर्णा नद्यास्तटे स्थिते
वैशाख शुक्ल पंचम्यां केरले यो अवतीर्णवान् सुभद्रा जननी यस्य पिता शिवगुरुस्तथा वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इति शास्त्रम् अनुसृत्य प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः यः खलु भगवत्पादो वैदिक धर्म रक्षकः वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। यज्ञोपवीत संस्कारो अभवदाते हि पंचमे बभूव हि अष्टमे वर्षे वेदानधीत्य वैदिकः 12 वर्षीयो नूनं सर्वशास्त्रपरायणः वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। 16 वर्षीयो धीमान् असौ आचार्य शंकरः कृपया विश्वनाथस्य भाष्यकारो बभूवः। गोविंदपाद शिष्यो यः शंकरः शंकरः स्वयं वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। यदा सनातनो धर्मो बौद्धैर्हि दूषितस्तदा अवन्यां धर्मरक्षायै प्रादुर्भूतो हि शंकरः धर्म संस्थापनार्थाय संबभूव युगे युगे वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं वन्दे तं शंकराचार्यं भाष्यकारं जगद्गुरुं। ये मेरी बहुत पूर्व पहले की रचना थी, आज से 25 वर्ष पहले की। बाद में मैंने अध्ययन काल में जब शोध कार्य किया उसमें इंद्र वज्रा छंद में भी कुछ पदे महाराज जी की कुछ पदे मैं उसके सुनाना चाहूंगा उस संक्षेप में। वेदांत तत्वार्थ विदाम्बरेण्यो गोविंद पादस्य कृपामवाप्य चचारयो भूमि तले यतीशः तं शंकराचार्यं गुरुं नमामः। केदार खंडेयत्र विराजमानोऽयं शंकरः शंकरः एव नूनं श्रीश्च येनोपि निवेशितो वै तं शंकराचार्यं गुरुं नमामः। शत्रुं तपोय प्रणवार्थ लिप्ता वैशाख मासे शुभ शुक्ल पक्षे लेभे जनीन कोश तिथौ कृपालुस् तं शंकराचार्यं गुरुं नमामः। वाग्मी प्रगल्भ शिव शास्त्र विद्वै अद्वैत सिद्धांत सुरक्षकश्च यो भाष्यकारो जगति प्रसिद्धः तं शंकराचार्यं गुरुं नमामः। नंदीश्वरस्यैव हरीश्वरस्य ज्ञानावतारो गुरु शंकरोऽयं संस्थापको अद्वैत मतस्य यो वै तं शंकराचार्यं गुरुं नमामः। दक्षस्य विद्या श्रुतिदात्मबोधे वेदांत वेत्ताय च यतीश्वरो यः सद्धर्म रक्षार्थम अवातरत यः तं शंकराचार्य गुरुं नमामः। शास्त्रस्य विज्ञः परमार्थवेत्ता वेदांत चक्षु खलु केरलीयः धाता च संन्यास परंपरायाः तं शंकराचार्य गुरुं नमामः। विद्वान् अतीशो वृष वर्ष जातो वर्षे तु कोशे स्तुति विघ्न राजे केदारलीनो भगवत् स्वरूपः तं शंकराचार्य गुरुं नमामः। तं शंकराचार्य ओम हरि ओम तत्सत्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भगवान भाष्यकार उनके जयंती निमित्त वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन 8वीं शताब्दी में भाष्यकार का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पुण्य स्मरण के लिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। उनके चरण कमलों में कोटिशा वंदन। सभा में समुपस्थित समस्त अर्चनीय वंदनीय श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भगवान भाष्यकार उनके जयंती निमित्त वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन 8वीं शताब्दी में भाष्यकार का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पुण्य स्मरण के लिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। उनके चरण कमलों में कोटिशा वंदन। सभा में समुपस्थित समस्त अर्चनीय वंदनीय। लेकिन
पुरुषों की बुद्धि नाना प्रकार के कर्मों में उलझ जाने से, राग द्वेष की वजह से, कलुषित हो जाने की वजह से इस तात्पर्य को अवगाहन करने में असमर्थ हो गई थी। इसीलिए वेदों का तात्पर्य पुरुष अपने बुद्धि से कभी द्वैत में, कभी विशिष्ट द्वैत में इस प्रकार से कर रहे थे। इसीलिए ये जो नित्या सरस्वती है, ये अपने अमितम शंकरम अर्चितांग्रिम, उस शंकराचार्य के भगवान के चरण कमलों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम है। भगवान शंकराचार्य ने जो तत्व ज्ञान हमें दिया, श्रुत्यारूढ़ सिद्धांत को हमें बुद्धारूढ़ भगवान शंकराचार्य ने कराया। हमारा कर्तव्य है इस बुद्धारूढ़ सिद्धांत को हम जीवन में आरूढ़ कराएं। जो आज सुबह हम गीता स्वाध्याय में बात कर रहे थे कि जिस अद्वैत सिद्धांत को भगवान ने श्रुति में यही कहा गया है, जिस तरह से सिद्ध किया, उसका जब हम स्वाध्याय करते हैं तो ये सिद्धांत हमारे बुद्धि में आरूढ़ होता है। इस बुद्धि में आरूढ़ सिद्धांत को जीवन में उतारने का हमारा काम है। जब हम ये करते हैं तब हम भगवान शंकराचार्य के प्रति थोड़ी सी श्रद्धांजलि अर्पण करने का यत्न करते हैं। तो ये बुद्धारूढ़ सिद्धांत को जीवन में उतारने का, हृदयंगम करने का सामर्थ्य उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हो, ये प्रार्थना आज उनके चरण कमलों में हम करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द स्वामी जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति। महादेव Shambho